तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग एंसेस्टर सुजू की बॉडी के अंदर मौजूद डीमन को रिफाइन कर रहा होता है। वहीं पर कमरे के बाहर खड़े होकर मिस यांग, युन और वह लेडी उस एरिया को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी वह ओल्ड मैन जिसने साउटियान को किडनैप किया है, वह कुछ लोगों को अपने साथ लेकर वहां पर पहुंच जाता है और अब वह बोलता है कि हमने यहाँ पर सुना कि एंसेस्टर सुजू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो हम यहाँ पर उनसे मिलना चाहते हैं। अब वह लेडी आगे बढ़ते हुए बोलती है, एल्डर्स आपने यहाँ पर आने में थोड़ी देर कर दी, अब हमारी एंसेस्टर बिल्कुल ठीक है और वह अपने कमरे में आराम कर रही है, तो अभी आप सभी लोग यहाँ पर उनसे नहीं मिल सकते हो। अभी यांग फैमिली का ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हुए बोलता है, एंसेस्टर सुजू यहाँ पर ठीक है या फिर नहीं, यह फैसला हम उनसे मिलने के बाद ही करेंगे। और तो और मेरे सुनने में यह भी आया है कि यांग और युन यहाँ पर अपने साथ कोई डिवाइन हर्ब लेकर आए थे, जिसे खाने के बाद ही एंसेस्टर सुजू की हालत यहाँ पर खराब हुई है। तभी युन गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलती है, वह और उसकी सिस्टर एंसेस्टर सुजू को बचाने के लिए यहाँ पर अपनी जान पर खेलकर खतरनाक जगहों से हर्ब लेकर आते हैं, जिससे एंसेस्टर यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाए और यांग फैमिली के बाकी सभी एल्डर्स बस यहाँ पर खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। उन्होंने आज तक कभी भी एंसेस्टर की मदद करने की कोशिश नहीं की और आज जैसे ही तुम सभी लोगों को यह पता चला कि एंसेस्टर सुजू की हालत खराब है, तुम सभी लोग हमें यहाँ पर ब्लेम करने के लिए आ गए। तभी मिस यांग युन को वहां पर शांत करते हुए बोलती है, ग्रेट एल्डर अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। अभी वह ओल्ड मैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे तुम में से किसी की भी बात पर यकीन नहीं, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। यह बोलते हुए वह अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन तीनों को वहां से हटाने की कोशिश करता है। अब यह देखते ही वह लेडी अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए बोलती है, सेकंड एल्डर आपके इरादे मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहे हैं, तो आखिर आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तभी सेकंड एल्डर बोलता है, मुझे पहले यह बताओ कि तुम तीनों यहाँ पर क्या करना चाहते हो। सुजू यहाँ पर मरने वाली है और तो और तुमने हम लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म भी नहीं किया। साथ ही साथ अब जब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो तुम हमें उससे मिलने से रोक रही हो, तो आखिर इन सब का क्या मतलब है। यह बोलते हुए वह एक एनर्जी बॉल से उस लेडी के ऊपर अटैक करता है, पर तभी वह लेडी अपने स्पीयर का यूज करते हुए उस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है और बोलती है, एंसेस्टर सुजू यहाँ पर ठीक हो चुकी है और वह आराम कर रही है, इसीलिए वह यहाँ पर किसी को भी एंसेस्टर सुजू को डिस्टर्ब नहीं करने देगी। और अब वह अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए वहां पर सेकंड एल्डर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सेकंड एल्डर अपने पास से 3 डिवाइन स्पिरिचुअल क्लोन बाहर निकालता है और अब वह उन स्वॉर्ड क्लोन से उस लेडी के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही वह लेडी उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर वह घिसटते हुए पीछे चली जाती है। और तभी वह ओल्ड मैन अपने डिवाइन स्वॉर्ड क्लोन से अटैक करते हुए उस लेडी के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह उन्हीं तीनों डिवाइन स्वॉर्ड क्लोन्स के कई और सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बनाते हुए उस लेडी के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखते ही वह लेडी अपने स्पीयर का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर वह वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाती है। और अब वह बोलती है, यह कोई नॉर्मल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड नहीं बल्कि डिवाइन स्वॉर्ड क्लोन है, तो आखिर तुम्हें डिवाइन स्वॉर्ड्स कहां से मिले। वहीं पर वह ग्रेट एल्डर भी उस ओल्ड मैन के पास डिवाइन स्वॉर्ड देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वह ओल्ड मैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, यह मेरी डेस्टिनी थी कि मैं यहाँ पर 3 डिवाइन स्वॉर्ड के ऊपर कंट्रोल करूं, और तभी मुझे यह तीनों डिवाइन स्वॉर्ड मिले, जिनके ऊपर मैंने 50% कंट्रोल पा लिया है, पर जल्द ही यह तीनों डिवाइन स्वॉर्ड 100% मेरे कंट्रोल में होंगे। दूसरी ओर लिन फैंग एक जगह पर बैठा एंसेस्टर सुजू की बॉडी के अंदर मौजूद डीमन को रिफाइन कर रहा होता है, तभी उसे डिवाइन ड्रैगन स्वॉर्ड, ग्रीन स्वॉर्ड और इमॉर्टल स्वॉर्ड की एनर्जी महसूस होती है और अब वह हैरान होते हुए बोलता है, यह तीनों स्वॉर्ड तो साउटियान के पास थे, तो आखिर यांग फैमिली में मैं इन तीनों स्वॉर्ड की एनर्जी को क्यों सेंस कर रहा हूँ। दूसरी ओर वह लेडी अपने स्पीयर को दोबारा से बाहर निकालते हुए अपने हेवेनली फ्लेम के साथ उस स्पीयर को अटैच करके चिल्लाते हुए बोलती है, ओल्ड मैन तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, और अगर एंसेस्टर सुजू को इस बारे में पता चलेगा तो वह तुम्हें काफी बुरी तरीके से पनिश करेगी। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन वहां पर हंसने लगता है, जो देखते ही वह लेडी गुस्से में अपने स्पीयर से ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देती है, पर वह ओल्ड मैन एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, तुम बस एक मामूली सी गार्ड हो और तुमने यहाँ पर यांग फैमिली के सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है,
तो तुम यहाँ पर मरना डिजर्व करती हो। यह बोलते हुए वह एक अटैक करके उस लेडी को खुद से दूर फेंक देता है, जिससे वह लेडी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। तभी दोबारा से वह ओल्ड मैन उन डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस लेडी को वहां पर जान से मारने की कोशिश करता है, जो देखते ही मिस यांग और युन दोनों ही बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पर उसी वक्त एक जाइंट स्पिरिचुअल हैंड उड़ते हुए वहां पर आता है और अब वह उन तीनों डिवाइन स्वॉर्ड के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके प्रेशर से वह ओल्ड मैन वहां पर घायल हो जाता है। और तभी लिन फेंग धुएं के बीच से निकलता हुआ वहां पर सभी लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब यह देखते ही यांग फैमिली के ग्रेट एल्डर की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वहां पर लिन फेंग ने बस अपने हाथों का ही यूज करते हुए डिवाइन स्वॉर्ड के क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और अब वह बोलने लगते हैं, आखिर यह पर्सन है कौन? यह हमारे यांग फैमिली का मेंबर नहीं। तभी डिवाइन ड्रैगन अपने स्वॉर्ड के अंदर से निकलकर बाहर आता है और बोलता है, मास्टर लिन फेंग, फाइनली आपने हमें ढूंढ ही लिया, तो प्लीज हमें इस ओल्ड मैन से यहाँ पर बचाओ। यह धीरे धीरे हम सभी स्वॉर्ड्स के स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिससे यह डिवाइन स्वॉर्ड के ऊपर काबू पा सके। अब यह सुनते ही साउटियान भी उस पर्सन के पास से निकलकर बाहर आता है और बोलता है, मास्टर फाइनली आप मुझे लेने के लिए यहाँ पर आ ही गए, तो प्लीज मुझे यहाँ पर बचाइए। यह बोलते हुए वह लिन फेंग के पास जाने की कोशिश करता है, पर वह पर्सन दोबारा से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए साउटियान को पकड़कर अपने सोल सी के अंदर कैद कर लेता है। अब यह देखते ही लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह उस पर्सन के ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है। अब वहां पर उस पर्सन की हालत खराब होने लगती है और अब वह चिल्लाते हुए अपने ग्रैंडफादर से मदद मांगने लगता है, जो देखते ही उसका ग्रैंडफादर डिवाइन स्वॉर्ड क्लोन को बाहर निकालते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी लिन फेंग अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल को बाहर निकालता है, जो देखते ही वह ओल्ड मैन हंसते हुए बोलने लगता है, बेवकूफ बच्चे, तुझे क्या लग रहा है? तू बस यहाँ पर अपनी मामूली सी स्वॉर्ड मार्शल सोल का यूज करते हुए मेरे डिवाइन स्वॉर्ड क्लोन्स का सामना कर पाएगा। पर तभी उसके द्वारा बनाए गए सभी डिवाइन स्वॉर्ड क्लोन लिन फेंग के चारों ओर घूमते हुए उसकी वर्शिप करने लगते हैं, जो देखते ही उस ओल्ड मैन के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर यह देखकर यांग फैमिली का ग्रेट एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी लिन फेंग उन सभी स्वॉर्ड क्लोन से उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखते ही वह ओल्ड मैन अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए बोलता है, बच्चे तुझे क्या लग रहा है तू यहाँ पर मुझसे जीत सकता है? मेरी पावर गॉड लेवल की है, तो मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। यह बोलते हुए वह अपने स्पिरिचुअल बॉटल को बाहर निकालते हुए उन सभी डिवाइन स्वॉर्ड क्लोन्स को उस बॉटल के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। यह देखते ही लिन फेंग हंसते हुए ब्लैक ड्रैगन लोगन को बाहर निकालता है और अब वह लोगन को उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। पर वह ओल्ड मैन लोगन को भी अपने स्पिरिचुअल बॉटल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और हंसते हुए बोलने लगता है, बच्चे तू चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, मेरा यह स्पिरिचुअल बॉटल कितने भी खतरनाक अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, तो तू मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। पर तभी अचानक से वह स्पिरिचुअल बॉटल वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और अब वह स्पिरिचुअल बॉटल उतनी ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर स्टोर नहीं कर पा रहा होता है, इसीलिए उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं, जो देखते ही वह ओल्ड मैन हैरान हो जाता है। तभी लिन फेंग हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, लोगन का ड्रैगन ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक है कि वह पूरे के पूरे एक यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो तुम्हें क्या लग रहा था तुम इस मामूली सी स्पिरिचुअल बॉटल के अंदर लोगन को कैद करके रख सकते हो? तभी वह स्पिरिचुअल बॉटल वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वह ओल्ड मैन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। यह देखते ही वहां पर खड़ा वह पर्सन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर यांग फैमिली के एल्डर के ऊपर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की है, तो अभी तुरंत हमारे सामने नील डाउन करते हुए हमसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल पेट को जान से मार दूंगा। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, तो फिर ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर पहले मेरा स्पिरिचुअल पेट मरता है या फिर तुम। यह बोलते हुए वह एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। पर वह स्पिरिचुअल स्वॉर्ड सीधा उस पर्सन के आर पार हो जाती है, जिससे वह वहां पर एक ही झटके में मारा जाता है। तभी साउटियान उसके सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आता है और बोलता है, मास्टर मैंने यहाँ पर आपको सच में बहुत ही ज्यादा मिस किया। दूसरी ओर यह सब कुछ देखकर उस ओल्ड मैन का दिमाग काम करना बंद कर देता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने मेरे ग्रैंडसन को जान से मार दिया, अब मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह यांग फैमिली के थंडर गॉड की एनर्जी को बोरो करते हुए वहां पर थंडर गॉड की एनर्जी को अपने ब्लड लाइन के साथ मर्ज करते हुए
डार्क थंडर गॉड को समन करता है। यह देखते ही मिस यांग हैरान हो जाती है और बोलती है यह हमारे यांग फैमिली की एक फॉरबिडन टेक्निक है, तो लिन फेंग तुम्हें यहाँ पर संभल कर रहना होगा। तभी वह ओल्ड मैन थंडर गॉड की पावर का यूज करते हुए डिवाइन लाइटनिंग से लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर लिन फेंग अपने एक ही अटैक में उस डिवाइन लाइटनिंग को डिस्ट्रॉय करते हुए थंडर गॉड को वहां पर घायल कर देता है। और अब वह बोलता है बेवकूफ, मैं मानता हूं कि यह टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तुम्हारी ब्लड लाइन पावर भी काफी ज्यादा यूनिक और पावरफुल है, पर तुमने थंडर गॉड की पावर को अपने मार्शल सोल के साथ मर्ज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और अब वहां पर लिन फेंग के अटैक से वह ओल्ड मैन काफी ज्यादा घायल हो जाता है, क्योंकि उस दौरान थंडर गॉड, मार्शल सोल और उस ओल्ड मैन की बॉडी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। तभी वह ओल्ड मैन दोबारा से खुद को वहां पर संभालते हुए लिन फेंग के ऊपर थंडर पंच से अटैक करता है, पर उसी वक्त लिन फेंग फ्रीजिंग को बाहर निकालते हुए एक ही अटैक में थंडर गॉड, मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उस अटैक के बाद उस ओल्ड मैन की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी होती है और अब वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। इसीलिए वह अपने पास से एक तिलिस्मन बाहर निकालते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, जो देखते ही लिन फेंग बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है, तुम मुझसे बचकर यहाँ से भाग सकते हो। यह बोलते हुए वह उस ओल्ड मैन के ऊपर एक अटैक करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।